हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरटीई के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश 2026 और 27 का एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप आरटीई एडमिशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर पूरी जानकारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन वाला आवेदन पंजीयन करें और आवेदन अद्यतन करें, दोनों ही जानकारी आपके सामने मिल जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपना जो वार्ड जो है, स्कूल की सीट वगैरह जो भी है वो उपलब्ध है या नहीं है, ये पूरी जानकारी पहले आपको चेक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आवेदन करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको आवेदन पंजीयन करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, आपका मोबाइल नंबर दोनों जगह इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड जो डिस्प्ले होगा वो इंटर कर देना है। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इंटर कर रहे हैं उसी के ऊपर एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक ओटीपी जो हमारा मोबाइल पर आया है, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट ओटीपी कर देना है। अब देखिए, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो चुका है। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद में अब आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है एक बार। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड, 12 अंक का आधार कार्ड दोनों जगह आपको प्रविष्ट करना रहेगा। दोनों जगह आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर दोनों जगह आपको आधार कार्ड इंटर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर ओटीपी के द्वारा ईकेवाईसी करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एक ओटीपी आपके पास आएगा, उस ओटीपी को आपको इंटर करना रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर अपडेट है उसी पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करके सबमिट कर देना है। यहाँ पर जैसे आप आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली, ऐसा मैसेज आपके पास भी आएगा। चलिए, इसके बाद में यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो इंटर हो चुका है। यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखेंगे आपकी पूरी जानकारी ओपन होगी। अब यहाँ पर बच्चे की 9 अंक की समग्र आईडी आपको इंटर करना रहेगा। इसके बाद में जैसे आप यहाँ पर इंटर करते हैं तो आपकी जो परिवार आईडी है वो ऑटोमेटिकली फेच होगी। यहाँ पर आपका कौन सा क्षेत्र क्या है, ये सारी जानकारी यहाँ समग्र आईडी से ही पूरी जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर प्रवेशार्थी का जो निवास और संपर्क की पूरी जानकारी देना होगा। पालक के वर्तमान में निवास का पूरा जो प्रपत्र रहता है वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देना रहेगा। देखिए, समग्र आईडी आपने इंटर किया। समग्र आईडी इंटर करने के बाद में यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाएगी। आपका जिला कौन सा है, इसके बाद नगर पालिका जोन कौन सा है, वार्ड कौन सा है, सब आ जाएगा। यहाँ पर एक बार आपका मोहल्ला गली जो भी आपका एड्रेस है वो एक बार टाइप कर देना है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है, एक बार आपको यहाँ पर भी कुछ न कुछ टाइप कर देना है। यहाँ पर मोबाइल का जो मुख्य नंबर होता है वो तो यहाँ पर जो प्राइमरी नंबर है वो तो आपको यहाँ पर इंटर हो चुका है स्टार्टिंग में। एक नंबर और पूछा जाता है, आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे कंपलसरी नहीं होता है, आपके पास हो तो डाल सकते हो। दोनों जगह पर माता पिता दोनों का आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हो। जीमेल आईडी की बात करें, जीमेल आईडी आपके पास हो तो डाल सकते हो। कंपलसरी ये भी नहीं होता है, अगर आपके पास हो पॉसिबिलिटी में तो आप डाल सकते हो। अब देखिए, जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार कुछ जानकारी देनी होगी। कैसी जानकारी, जिसमें माता पिता अभिभावक इन सभी की जानकारी अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में भरें। तो यहाँ पर जो जानकारी ऊपर आई है ये आधार कार्ड से आई है, नाम, सरनेम और यहाँ पर जन्म तारीख। अब जो नीचे आपको टाइप करना होगा वो आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार सेम ऐसे ही आपके पास यहाँ पर नाम भी होना चाहिए, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर सरनेम होना चाहिए, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जन्म तारीख होना चाहिए। यहाँ पर जेंडर की बात करें तो जेंडर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आता है। यहाँ पर आपका जो प्रवेशार्थी का जो कैटेगरी होती है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच होकर के आता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो जेंडर, यहाँ पर इसमें वापस से आपको एक बार फिर से आपको टाइप करना रहेगा। अगर यहाँ पर मेल है तो आपको मेल टाइप करना रहेगा, अगर फीमेल है तो फीमेल आपको टाइप करना रहेगा। यहाँ पर जैसे सामान्य में आप आते हैं, एसटी एससी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। देखिए, यहाँ पर प्रवेशार्थी के पिता का नाम और यहाँ पर माता का नाम, ये दोनों आपको यहाँ पर टाइप करना भी होता है। अगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली पहले से जानकारी है उसमें समग्र से अगर पेश हो जाता है तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं है तो फिर आपको टाइप करना रहेगा। यहाँ पर प्रवेशार्थी जो बच्चा है उसके पिता का नाम का जो सरनेम है, माता का जो सरनेम है, ये दोनों टाइप करना रहेगा। यहाँ पर माता पिता दोनों की यहाँ पर समग्र आईडी भी आपको इंटर करना रहेगा, वो भी इंडिविजुअल वाली। अब देखिए, प्रमाण पत्र आपको कौन सा लगाना रहेगा। यहाँ पर अगर मान लो आप आरटी के फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा प्रमाण पत्र के द्वारा आपको फॉर्म करना रहेगा। प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार का वेद, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप बीपीएल कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप जाति में एससी या फिर एसटी वर्ग से आते हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। या फिर अगर प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार वन ग्राम पट्टाधारी
है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जाति प्रमाण पत्र के अनुसार विमुक्त जाति है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी के द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार अगर आप दिव्यांग श्रेणी से कोई बच्चा है तो आप यहाँ पर उनका कैटेगरी वो जो सर्टिफिकेट होता है डिसेबिलिटी का वो लगाना होगा। यहाँ पर अगर आप मेडिकल के द्वारा कोई जारी प्रमाण पत्र है, HIV ग्रस्त हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके माता पिता दोनों की अगर कोरोना के द्वारा या फिर कोविड के द्वारा अगर मान लो मृत्यु हो गई है तो उनका जो प्रमाण पत्र होता है उसके द्वारा भी आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए तो हम एक एक जानकारी को पूरा आपको बताना चाहेंगे कैसे कैसे आपको फिल करना है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बीपीएल कार्ड की। बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बीपीएल कार्ड में एक नंबर आपके पास लिखा रहता है, बीपीएल कार्ड के ऊपर ही डिस्प्ले होता है, वो नंबर को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर बीपीएल कार्ड में जो प्रमाण पत्र जो नंबर लिखा रहता है उसके जस्ट पास में ही वहां पर एक डेट लिखी रहती है कि वो कौन से सन में जारी हुआ था। तो पूरा जो है डेट 3 वर्ड में आपको मतलब 3 अंकों में आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जारीकर्ता कौन है, नगर पालिका से हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। जारीकर्ता का नाम भी लिखना रहेगा और कौन सी जगह से हुआ है वो भी आपको लिखना रहेगा। जैसे सीएमओ है तो सीएमओ आस्था तो वो भी लिखना रहेगा। इस प्रकार से तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से आपको लिखना रहेगा। अगर आप एसटी और एससी के जाति से आते हैं तो आपको यहाँ पर जैसे आपको जो भी जाति है यहाँ पर अगर आपने जाति प्रमाण में आपको एससी सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर जारी दिनांक और यहाँ पर जारी करता, देखिए एसडीएम के द्वारा जारी किया जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा इस प्रमाण पत्र को जारी किया जाता है, तो यहाँ पर ऐसा आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगर 1 ग्राम पट्टाधारी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेम वही फॉर्मूला रहेगा उसी प्रकार से। इसी प्रकार से आप यहाँ पर अगर मान लो आपके जाति विमुक्त जाति से आते हैं तो सेम उसी प्रकार से सर्टिफिकेट नंबर, जारी दिनांक और यहाँ पर इश्यू जारी करता कौन है, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को फिलअप करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगर अनाथ बच्चे हैं तो उनकी भी पूरा एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट की जानकारी फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे डिसेबिलिटी में आते हो तो डिसेबिलिटी का भी आपको दिखाना रहेगा क्या प्रकार था और यहाँ पर उसका जो परसेंटेज कितना है, प्रमाण पत्र नंबर वगैरह सब कुछ, ये सारी जानकारी आपको दिखाना रहेगा। यहाँ पर अगर आप कोविड से आते हैं, माता पिता की अगर मृत्यु हो गई है आकस्मिक तो यहाँ पर उनका प्रमाण पत्र आपको देना रहेगा, माता पिता जो भी है उनका प्रमाण नंबर आपको देना रहता है, सारी जानकारी वो प्रमाण पत्र में लिखा रहता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो स्कूल है, स्कूल का आपको यहाँ पर ग्राम वार्ड पड़ोस में आपको कम से कम 3 स्कूल आपको ऐड करना रहेगा, तो ये कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ पर आपकी जो भी क्लास है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको 3 स्कूल की आईडी आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। जैसे आप इंटर करते हैं ना तो यहाँ पर स्कूल ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। मैं आपको बताऊंगा अभी सही कैसे होता है। अब स्कूल की आईडी कहाँ से लाएंगे तो वो उसके लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा, ग्राम वार्ड स्कूल उपलब्ध सीट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जिला, यहाँ पर आपका जो भी आपका नगर पालिका लगता है, इसके बाद वर्ष यहाँ पर 2027 सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपका जो भी जोन लगता है, वार्ड कौन सा लगता है, और यहाँ पर देखेंगे प्री प्राइमरी नर्सरी, वैसे मैं नर्सरी का भर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे स्कूल मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो भी स्कूल हमें चाहिएगा उस स्कूल का यहाँ पर देख सकते हैं ये आईडी एक नंबर लिखा रहता है। जैसे जो भी स्कूल आपको लगता है वो स्कूल का एक नंबर लिखा रहता है, ये वाला। इस नंबर को आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं होगा, लेकिन नंबर आपको नोट करके रखना है। ये नंबर आपको नोट करके रखना है, इसके बाद वहां जाकर के आपके इंटर करना रहेगा। अब जैसे नंबर डाला आपने, नंबर डालने के बाद एक तरफ कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप जो स्कूल आप चाहते हैं वो स्कूल आपके सामने ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्कूल जैसे आपका सेलेक्ट हो जाता है, इसके बाद में आपको यहाँ पर अतिरिक्त विकल्प जोड़ें, इसके ऊपर वापस क्लिक करना होगा। तो ये ऊपर वाला स्कूल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्कूल, इसी प्रकार से आपको जो आईडी मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी प्रकार से आपको दूसरी स्कूल की आईडी यहाँ पर इंटर कर देना है। अब इसी प्रकार से आपको दूसरा स्कूल भी यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे तीनों स्कूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों स्कूल को आपको सेव कर लेना है। अब ये स्कूल आपके तीनों स्कूल जब तक आप तब तक सेव नहीं होगा जब तक आप डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा फॉर्मेट कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आवेदन का सत्यापन आप किस जगह पर करना चाहेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका जिला हो, ब्लॉक कौन सा लगता हो और कहाँ पर आप जन शिक्षा केंद्र में आपके जो नजदीकी बड़े स्कूल हो या पास का स्कूल हो वहां पर जाकर के आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हमारे जो नजदीकी स्कूल है गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल आस्टा, ये हमने कर दिया है।
अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे की फोटोग्राफ की बात करें तो 100 केबी तक का फोटोग्राफ होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीजी, पीएनजी जो भी आप लगाना चाहें, पर जेपीजी लगाएं तो बेहतर है। अब इसके बाद में यहाँ पर एडमिशन कोटे के लिए आप क्या लगाना चाहेंगे, तो हमने जैसे बीपीएल लगा रहे हैं तो बीपीएल का जो 500 केबी में होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको लगाना होगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ऐड करना होगा। चलिए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे आपको ऐड करना रहेगा। यहाँ पर जाएंगे, एक फाइल रहती है यहाँ पर जेपीजी टू पीडीएफ, इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक है। जेपीजी टू पीडीएफ 500 केबी, इस प्रकार से आपके पास एक यहाँ पर इस प्रकार से एक लिंक रहती है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, इनको हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर देखेंगे, अब ऐड करने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू पीडीएफ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो भी हमें साइज चाहिए वो साइज को मूवमेंट भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो साइज यहाँ ऊपर जो है मूवमेंट हो रही है, तो इसको आप थोड़ा सा इस प्रकार से रखें कि 500 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ क्राइटेरिया उसमें दिया गया है, तो यहाँ पर आप मूवमेंट कर सकते हो इस प्रकार से। तो ये हमने 251 इस प्रकार से हमारी फाइल आ गई, इसे डाउनलोड करके आप लगा दीजिएगा। अब देखिए सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ पर स्कूल को सेव ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो फॉर्म है उसे आपको सबमिट करना रहेगा। देखिए अभी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर आप जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट सक्सेसफुली। आपके सामने भी ऐसा लिखा हुआ आएगा। शैक्षणिक सत्र हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूल में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 6 मई 2025 को प्रारंभ होगी। देखिए ये 2025 का बता रहा है, इसमें कुछ न कुछ सर्वर का कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। इसके लिए अभी आप 1 या 2 दिन और रुक जाइए, इसके बाद में रजिस्ट्रेशन करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आज मेरे पास भी नहीं हो रहा, कि आपके पास भी नहीं होगा। मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया, प्रोसेस वही रहेगी, बस लास्ट में सबमिट करेंगे तब यहाँ पर ये नॉट सक्सेसफुली की जगह सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आएगा। चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।